नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कैप्रिकॉर्न लग्न मतलब मकर लग्न वालों का दिसंबर का मंथली एनालिसिस कैसा कहता है, क्या रहेंगे उनके ट्रांजिट्स और कैसा रहेगा उनका ये मंथ। तो मंथली एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर किन प्लैनेट्स की है, किस तरीके का इफेक्ट वो दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की इफेक्ट जो भी होता है और जो बड़े बड़े प्लैनेट्स जिस तरीके से ट्रांजिट करते हैं, उनके मोमेंट में ट्रांजिशन होते हैं, जैसे शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, तभी वो डिसाइड कर पाते हैं कि आपके मंथ में कुछ होने भी वाला है या नहीं होने वाला है, या नॉर्मल रूटीन ही चीज़ें चलती रहेंगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं शनि से। सैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो आपके सेकंड हाउस में है फिलहाल, और सेकंड हाउस में शनि रह के एक्वेरियस साइन में, कुंभ राशि में, शतभिषा नक्षत्र में रहेगा। जो राहु का नक्षत्र है, राहु आपके थर्ड हाउस में पाइसेस साइन में रहेगा, मीन राशि में। और जो मीन राशि का लॉर्ड है जुपिटर मतलब बृहस्पति, वो आपके चौथे भाव में रहेगा। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका इफेक्ट हो गया। तो अब शनि क्योंकि सेकंड हाउस में रहेगा, वो आपके फोर्थ हाउस को भी इफेक्ट कर रहा है, एट्थ हाउस को भी इफेक्ट कर रहा है, एंड वो साथ में आपके 11th हाउस को भी इफेक्ट कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये आपके सेविंग्स को इंक्रीज़ करने में, आपके घर पे कुछ आप नया कुछ बाय कर सकते हो उसके लिए, और आपको अर्न्ड जो मनी होती है या आपके स्पाउस की इनकम, उससे आपको कुछ गेन्स दिलाने में, या आपके गेन्स में, आपके सोशल सर्कल में, ये सब चीज़ें आपके लाइफ में बेटर करेगा, आपके बड़े भाई-बहन की लाइफ में, आपको गेन्स दिलाने में, आपको नई सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने में, जो घर से ही आप कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ वर्क फ्रॉम होम जैसा, ये सब चीज़ें आपको कराएगा। और इवन आपको अगर आपने जो अपनी सेविंग्स है कहीं एफडी म्यूचुअल फंड में लगाई है, या किस कोई इनहेरिटेंस है जो आपको इस टाइम पे मिल सकती है, या आपके स्पाउस का के पेरेंट्स का जो मनी है वो भी आपको मिल सकता है, जो अर्नड मनी है अल्टीमेटली उसकी भी बात करते हैं, वो सब भी आपको मिल सकता है इस टाइम पे, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सेविंग्स को राइज़ करेगा। तो 11th हाउस को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, 8th को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, और वो 4th को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। बस एक चीज़ ध्यान देनी है, क्योंकि वो 8th को इफ़ेक्ट कर रहा है तो ट्रांसफ़ॉर्मेशंस आएँगे, पॉज़िटिव चेंजेज़ आएँगे आपकी लाइफ़ में। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो चेंजेस आते हैं, अगर इसमें थोड़ा बहुत भी हर्डल आता है, अप एंड डाउन आता है, तो उसको आप बहुत ही कामली डील करिएगा। वरना जो है, जो आपके फोर्थ हाउस को इफेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके घर के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है, अगर आपने उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया सिचुएशन को, क्योंकि वो आपके सेकंड को भी डील कर रहा है, 11th को भी और फोर्थ को भी। तो अगर आप एट्थ हाउस की जो नेगेटिव इफेक्ट्स है उसको अगर आपने सही तरीके से डील कर लिया, अगर आप उस सिचुएशन को आपने हैंडल कर लिया, तो जो डिस्टर्बेंसेस वो फोर्थ हाउस आपके घर पे क्रिएट करने वाला है, फैमिली लाइफ में या आपके सोशल सर्कल में, वो नहीं क्रिएट होगा, और अल्टीमेटली आप सिर्फ राइज ही देखोगे और अपलिफ्टमेंट ही देखोगे उन एरियाज में। फिर क्योंकि राहु भी थर्ड हाउस में है, तो ये कहीं न कहीं आपके अंदर एक विल पावर स्ट्रेंथ देता है, आपको ट्रैवल करने के चांसेस देगा, शॉर्ट डिस्टेंस। आप एमएनसी में या किसी सॉफ्टवेयर इन सब कंपनीज़ में हैं, यहाँ पे आपको चांस दिला सकता है कि कुछ नया करें, आपको उसमें कुछ नया स्टार्ट करें या बाहर जाके कुछ करें, ये सब कर सकता है आपकी लाइफ में। ये एक पॉजिटिव चेंज है, उसमें गेन्स भी होंगे आपको बहुत सारे। फिर उसके बाद जुपिटर की बात करें तो जुपिटर आपके 8th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, 4th हाउस से 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, और 12th हाउस को। तो ये भी कहीं न कहीं आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। करियर में कुछ नया चेंज आएगा, करियर में कुछ राइज़ होगा, और आप ट्रैवल के चांसेस, आप फॉरेन जा सकते हैं, ये सब चांसेस आपके बनते हैं। लेकिन क्योंकि जुपिटर 4th में बैठ के यहाँ पे आपके कहीं न कहीं आपके 8th और 12th को क्योंकि इफ़ेक्ट कर रहा है, तो आपके एंग्ज़ायटी और टेंशन भी दे सकता है, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन अ, वो जो होंगी चीज़ें, अगर आप उसको हैंडल कर देते हैं इन पॉज़िटिव वे, तो अल्टीमेटली आपके करियर में ही कोई चेंज दे रहा है, जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़े या शिफ्ट करना पड़े। तो अगर सिचुएशन को आप हैंडल कर लोगे 8th और 12th की एनर्जी को इन अ पॉज़िटिव मैनर, जब भी 8th और 12th की एनर्जी इफ़ेक्ट होती है ना, तो आई से कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओ। स्पिरिचुअल मतलब थोड़ा-सा टाइम मिले तो आप 15 मिनट भगवान की पूजा कर लो, कोई मंत्र जप कर लो, साधना कर लो, कोई ये सब मंत्र चैंटिंग कर लो, तो इससे आपका जो वो बैड इफ़ेक्ट है ना, वो कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली 8th और 12th हाउस क्यों इतना बैडली इफ़ेक्ट होते हैं? क्योंकि वो आपके माइंड को इफ़ेक्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो माइंड को अगर आपको कंट्रोल करना है, तो सबसे बेस्ट होता है मंत्र चैंटिंग करना, और 15 मिनट्स निकाल के शांति से लाइट
ऑफ करके अपने ऊपर ध्यान दे के क्लोज़ करके कोई भी मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हैं। ये करने से आपको सच में बहुत ही पॉज़िटिव फ़ील होगा। और थोड़ा बहुत चैरिटी करते रहिए, थोड़ा बहुत जब भी मिले, रास्ते में जाते हुए कोई बेगर दिख गया, कुछ भी दिख गया या आप किसी से कनेक्टेड हैं, कोई ऑनलाइन कोई चैरिटी हो रही है, तो वहाँ पे भी डोनेट कर दीजिए, जो आपको जो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं बुध की। तो बुध जो है मरकरी, वो आपके लगभग पूरा दिसंबर दिसंबर में धनु राशि में रहने वाला है, जो आपके 12वें भाव में पड़ती है। और वहाँ पे ही रह के वो वक्री होगा और 28 दिसंबर को स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि 11वें घर में जाएगा। तो लगभग पूरा दिसंबर वो धनु राशि में 12th हाउस में, 12th हाउस कालपुरुष कुंडली में मीन राशि होती है, वहाँ पे वो डेबिलिटेटेड होता है, मतलब नीच का हो जाता है बुध। तो बुध यहाँ पे जो होगा, तो ये कहीं न कहीं आपके इंटेलेक्ट को कहीं न कहीं डिस्टर्ब करेगा इस टाइम पे। आपके सोचने, बोलने और की थोड़ी बहुत जो सिचुएशन है ना, वहाँ पे थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। हो सकता है आपका माइंड ना काम करे किसी एक सिचुएशन में, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहो इस टाइम पे। आपकी कम्युनिकेशन थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो जाएँ, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, कन्फ्यूज़न जैसी चीज़ें हैं क्रिएट हो सकती हैं। और क्योंकि ये आपके 6th हाउस का लॉर्ड है और आपके 9th हाउस का है, तो 9th हाउस का लॉर्ड 12th में जा रहा है, तो कहीं न कहीं आपके ट्रैवल के चांसेस बनाता है, लेकिन 6th हाउस का भी है, तो कहीं न कहीं आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करता है और वो कहीं न जो भी हेल्थ होती है मरकरी से रिलेटेड, वो आपके इंटेलेक्ट को, माइंड को डिस्टर्ब करती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो कैप्रिकॉर्न लग्न वाले, मकर लग्न वाले लोग हैं, उनको खासकर दिसंबर में आप मंत्रा चैंटिंग करोगे, तो आपका माइंड जो है ना, जो डिस्टर्ब होगा, अगर इसकी महादशांतर-प्रत्यंतर होगा, तभी डिस्टर्ब होगा, वरना सबका डिस्टर्ब होने वाला है। तो अगर होता भी है तो आप मंत्र चैंटिंग करो, तो उससे जो है माइंड आपका काम हो जाएगा और जो कन्फ्यूज़न की स्टेट आपके लिए क्रिएट होती है, वो भी, और जिसकी वज़ह से आपको एंग्ज़ायटी हो, टेंशन हो, थोड़ा-सा आप फ़ील करें स्ट्रेस जैसा, वो सब आपका काम डाउन हो जाएगा। और बेस्ट होता है खूब सारा पानी पियो। जिसका भी मून अगर डिस्टर्ब्ड है चार्ट में, तो आप बहुत ज़्यादा वाटर पियो। जितना वाटर पियोगे, तो वो आपका जो एटलीस्ट आप 4 लीटर ऑफ वाटर, जो एक अमाउंट ऑलरेडी डॉक्टर के थ्रू आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोली जाती है डेली लाइफ में, आप वो तो कर ही सकते हो। उससे आपका माइंड भी काम डाउन रहता है। तो ये तो सबसे बेस्ट है रेमेडी, अगर आपको आप चाहते हो कि आपका माइंड स्टेबल रहे, कभी आप कन्फ्यूज़न के स्टेट में हो, कुछ भी हो, तो 15 मिनट्स साधना कर लो या फिर आप पानी बहुत पियो, तो आपको अच्छा रिलैक्स फ़ील होगा। और एक और अच्छी चीज़ होती है, जो होता है, आप एक्सरसाइज़ करो। म्यूज़िक थेरेपी भी बहुत काम देती है। ख़ासकर जो ये जो मंत्रों की जो म्यूज़िक होती है ना, इसको सुनना भी एक अच्छी थेरेपी होती है। अगर आप बोल नहीं सकते हो मंत्र, तो कम से कम आप सुनो, तो वो भी एक अच्छी थेरेपी है, क्योंकि मरकरी बताता ही है बोलना और सुनना। तो आप अगर बोल नहीं पा रहे हो मंत्र को, तो सुनो, तो वो भी अच्छा पॉज़िटिव इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा। फिर बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर में ये आपका स्कॉर्पियो साइन 11th हाउस में रहेगा और सेकंड हाफ में ये धनु राशि सैजिटेरियस साइन आपके 12th हाउस में रहेगा। तो जब तक कि ये 11th हाउस में रहेगा, ये अच्छा इफेक्ट आपको गेन्स और अपॉर्चुनिटीज़, सोशल सर्कल बढ़ना, आपका आपके स्किल्स में, क्रिएटिविटी में राइज़, आपके एजुकेशन में अगर आप कुछ करते हो, तो उसमें भी आप अच्छा चेंज देखोगे, अच्छा कुछ नया भी चेंज, अगर इसकी महादशांतर या प्रत्यंतर होगा। लेकिन जब ये 12th हाउस में जाएगा, तो कहीं न कहीं आपके ईगो क्लैशेज़ हो सकते हैं, आपके वर्क लाइफ़ में, जो डेली रूटीन की 9 टू 5 की वर्क लाइफ़ है, उसमें हो सकते हैं, या आपके मैटरनल फैमिली वालों के साथ हो सकते हैं। और वो ईगो क्लैशेज़ की वज़ह से आपका एनर्जी, टाइम और इन सब चीज़ों का लॉस हो सकता है। और क्योंकि ये आपके 8th हाउस का लॉर्ड होगा, जो जाएगा आपके 12th हाउस में, तो ये कहीं न कहीं आपको ये भी है कि जो भी ईगो क्लैश या जो कुछ भी सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि ये विपरीत राजयोग जैसा क्रिएट होगा, तो वहाँ से अचानक से आपको वो एक्चुअली में कुछ आपको चेंज ऑफ प्लेस भी करा सकता है। अचानक से कुछ भी अगर हो, ट्रांसफ़ॉर्मेशन में आपको ट्रैवल कराना या चेंज ऑफ प्लेस कराना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपको थोड़ा बहुत फिर भी इसलिए ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 6th हाउस पे इसकी एनर्जी जाएगी। तो ये कहीं न कहीं आपकी वर्क लाइफ़, जो 9 टू 5 का जो डेली रूटीन का वर्क लाइफ़ है, उसको डिस्टर्ब कर सकती है। वहाँ पे ईगो क्लैशेज़ हो सकते हैं लोगों के साथ आपके। तो ये थी सूर्य की बात। फिर बृहस्पति की मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। शुक्र की बात करें, तो वो तुला राशि में ही रहेगा। तुला राशि आपकी आती है
10th हाउस में, और लिब्रा साइन में जब तक कि शुक्र रहेगा पूरे लगभग दिसंबर में, ये अच्छा इफ़ेक्ट ही देने वाला है। और यहाँ पे इसकी जो टॉरस साइन है वो आपके 5th हाउस में है, तो 5th हाउस का लॉर्ड आपके 10th हाउस में, ये बहुत अच्छा राजयोग है। तो इससे क्या है कि जो भी आपके स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, आपके बच्चों के साथ का आपका बॉन्ड है, जो एजुकेशन है, आप कुछ उसमें कर सकते हो, आपके करियर बना सकते हो अपनी क्रिएटिविटी से, कुछ नया करियर, या फिर आपके जो एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन, उसमें आप अपना करियर बना सकते हो। तो ये चीज़ बहुत, ये चेंज जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अगर इसको करते हो ना, ख़ासकर जो लोग मीडिया में होते हैं, अगर टॉरस या लिब्रा का साइन अगर आपके 10th हाउस में आता है ना, तो ख़ासकर ऐसे लोग ना मीडिया से या सिंगिंग, डांसिंग, इन सब चीज़ों में होते हैं। कहीं न कहीं उनको इंटरेस्ट होता है, या तो उनको वो एज़ अ सेकंड प्रोफ़ेशन उसको बना लेते हैं, या फिर उनका वो फर्स्ट प्रोफ़ेशन भी बन जाता है। तो कहीं न कहीं होता है उनका कनेक्शन कैमरे से, या परफ्यूम, कॉस्मेटिक के फ़ील्ड में हो, इन सब चीज़ों में हो। तो टॉरस, लिब्रा जैसे साइन जब 10th हाउस में आते हैं, तो वो स्ट्रॉन्गली इन सब चीज़ों को, वीनस वाली, वेनूसियन एनर्जी को एज़ अ करियर रिकमेंड करते हैं कि आप ऑप्ट आउट भी करो, ऑप्ट भी करो अपनी लाइफ़ में, और वो होते भी हैं कहीं न कहीं कनेक्टेड उससे। फिर मंगल की बात करते हैं, तो मंगल जो है, मंगल आपके स्कॉर्पियो में रहेगा लगभग पूरे दिसंबर में। तो वो 11th हाउस में रहेगा, और वहाँ से वो एस्पेक्ट करेगा 4th एस्पेक्ट से शनि को, जो 2nd हाउस में है, और शनि जो है 10th एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस में मंगल को एस्पेक्ट करेगा। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रही है 11th और 2nd के बीच में, ये आपके गेन्स को बढ़ाने की बात कर रही है। आपके सोशल सर्कल से और आपके बड़े भाई-बहन से कहीं न कहीं आपके सेविंग्स में राइज़ दिख रहा है और गेन्स दिख रहा है। अम और आप अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल सकती हैं उनके थ्रू, आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको कोई सोर्स ऑफ इनकम की अपॉर्च्युनिटी, आपके बड़े भाई-बहन के थ्रू सोर्स ऑफ इनकम की अपॉर्च्युनिटी, ये सब हो सकता है। लेकिन बस इस एनर्जी को डिस्टर्ब मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने फिज़िकली इसको डिस्टर्ब किया, मतलब आपने सिर्फ़ आर्ग्यूमेंट करके, लड़ाई-झगड़ा करके इसको डिस्टर्ब किया, तो फिर आपको उससे कोई आउटकम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एनर्जी फिर वो 11th और 2nd के बीच में फाइट भी करा सकती है, बड़े भाई-बहन और फैमिली के बीच में, या आपकी या उनकी, ऐसे लड़ाई-झगड़ा भी हो सकता है। तो उसको पॉज़िटिवली यूटिलाइज़ करिए, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है आपके लिए। सो ये था मेरा मंथली एनालिसिस मकर लग्न मतलब कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के लिए। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू।